नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मेरे गहनों पर नज़र मत रखना बहू। गांव के कोने में एक पुराना सा पक्का घर था, जिसमें सुमित्रा देवी अपने बेटे राहुल और बहू नैना के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी का पति सालों पहले गुजर चुका था और उन्हीं की निशानी के रूप में कुछ पुराने सोने के गहने बच गए थे। वही गहने सुमित्रा अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखती थी। नैना नई नई बहू बनकर आई थी। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नज़रें सास के गहनों पर टिकने लगी। जब भी मौका मिलता, वह सास के कमरे में जाकर अलमारी के आसपास घूमती, चीज़ें टटोलती। सुमित्रा देवी समझ रही थी वह सीधे कुछ नहीं थी। एक दिन सुमित्रा देवी ने देखा कि उनकी पैतृक चूड़ियों का डिब्बा थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है और बिना बोले सब समझ गई। शाम को चाय बनाते बनाते उन्होंने बहू को धीरे से बुलाया और बोली, नैना बेटा, घर की चीज़ों का लालच कभी मत रखना, खासकर गहनों पर नज़र तो बिल्कुल नहीं। गहने कभी भी घर परिवार नहीं जोड़ते, विश्वास जोड़ता है। और जब विश्वास टूटता है ना, तो गहनों की चमक भी फीकी पड़ जाती है। नैना यह सुनकर चौंक गई। उसे लगा सास को सब पता चल गया है। सर में से उसका सिर झुक गया। बोली, माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने बस देखने की कोशिश की थी, लेने की नहीं। सुमित्रा देवी ने उसका हाथ पकड़ कहा, गलती करना बुरा नहीं बेटी, वह गलती स्वीकार करना सबसे बड़ी बात होती है। याद रखना, ये गहने मेरे पति की निशानी है। तुमसे मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम इनकी नहीं, हमारी इज्जत की रखवाली करो। नैना की आंखें भर आई। उसने सास के पांव छू लिए। उस दिन के बाद उसने कभी भी सास के कमरे या गहनों को छूने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह और सास मिलकर घर को प्यार से चलाने लगी। कुछ महीनों बाद एक बड़ी खुशी मौके पर सुमित्रा देवी ने अपने वही पैतृक चूड़ियाँ निकालकर नैना की हथेलियों पर रख दी। नैना हैरान रह गई। माँ जी, ये चूड़ियाँ तो आपकी सबसे कीमती निशानी है। सुमित्रा मुस्कुराई। हाँ बेटा, पर कीमती गहने नहीं होते, कीमती लोग होते हैं। और अब ये चूड़ियाँ मेरी नहीं, उस बहू की है जिसने मेरे विश्वास की कद्र की। नैना ने उन्हें गले से लगा लिया और उस दिन के बाद उस घर की खुशियाँ और चमक दोनों दोगुनी हो गई।